झर गया शाख से एक फूल, रह गई उसकी दास्ताने कहानी। मीठी मधुर स्मृतियाँ आपकी कभी नहीं मिट पाएगी। आपका व्यवहार, आपकी बातें सदैव याद आएगी। अपनी यादों को समेटे हुए मैं आज आप सभी को मेरे पापा की जीवन कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे मेरे पापा के जीवन काल से बहुत प्रेरणा मिली है, जिसे मैं सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को यह पता नहीं होता कि उसका अगला दृश्य क्या होगा, पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो जिंदगी में ऐसा किरदार निभा जाते हैं कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती नहीं रुकती। उन निराले किरदारों में से एक थे मेरे पापा। मेरे पापा का नाम सोहनलाल जी लोहारिया था। उनका जन्म अजमेर में 17/7/49 को हुआ था। उनके माता पिता का नाम श्रीमती तारा देवी व कैलाश रंजन लोहारिया था। मेरे दादाजी अपने 7 भाई और एक बहन के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे, इसलिए पापा भी पूरे परिवार से बचपन से ही जुड़े हुए थे। मेरे पापा निश्चल, निशांत, निर्मल व्यक्तित्व के धनी थे। प्रसन्नचित मुख मुद्रा, सरलता, पवित्रता उनके गुण थे। उनके जीवन की अमूल्य निधि थी स्पष्टवादिता। उनका हृदय गंगा जैसा पवित्र तथा निर्भय व जीवन कमल जैसी महक से परिपूर्ण था। गरीबों के दुख दर्द में काम आना, उनकी जरूरतों को पूरा करने हेतु तन मन धन से तत्पर रहना उनकी विशेषता थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन किया। अनेक गुण के धनी मेरे पापा के बारे में कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। वे हमें छोड़कर तो चले गए, लेकिन उनकी यादें जीवन भर साथ रहेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। भाई और बहनों के साथ बचपन बहुत आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा था। उनके 5 घनिष्ठ मित्र थे: सुशील छाबड़ा, सुरेश मरजातिया, पदम सेठी, मशरूमल शाह और प्रमोद जी। सभी दुख सुख के भागीदारी थे। सन 1965 में उनकी माता का आकस्मिक निधन हो गया। पापा की उम्र कम थी, फिर भी अपनी माँ के निधन के पश्चात उन्होंने भाई और बहनों को माँ का प्यार दिया। उनकी परवरिश व देखभाल माँ के बराबर करी। उस समय एक ही कमरे में चारों का जीवन संघर्ष के साथ बीता। पढ़ाई के साथ साथ बहन ललिता खाना बनाती और पापा साफ सफाई व अन्य दूसरे कार्य करते। 20 साल की उम्र से ही पापा ने पिता के व्यवसाय को संभालना शुरू किया। कुछ दिनों के लिए उन्होंने भवानी मंडी ट्रांसपोर्ट में काम किया, लेकिन अंततः पिता के ज्वेलरी व्यवसाय को ही पढ़ाई के साथ साथ संभाला। हमारा लोहारिया परिवार शुरू से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है। हमारे ही घर से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा की प्रथम भिंडोरी निकाली गई और दीक्षा समय माता पिता भी श्री हकुमी चंद लोहारिया और श्रीमती जतनीबाई बने थे। उनकी दीक्षा के दूसरे दिन का आहार हमारे ही घर पे हुआ था। पापा ने भी उस समय धार्मिक क्रियाओं में एवं चौका व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धर्म संस्कार इतने प्रबल हो चुके थे कि एक बार उनके गुरु धर्म सागर जी महाराज ने अपनी शास्त्र सभा में कहा कि जो मेरा भक्त होगा वह कभी भी रात्रि में भोजन नहीं करेगा। उनकी बात को सुनकर ही पापा ने रात्रि भोजन का आजीवन त्याग कर दिया। यह बात भी मेरे लिए प्रेरणास्पद रही। गुरु भक्ति में पापा ने उस समय भी अपना अग्रणी स्थान बना लिया। पापा पंथ, सत, मत से बहुत ऊपर थे। अनेक गुरुओं का उनको सानिध्य मिला था। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, वर्धमान सागर जी, तरुण सागर जी, सुधा सागर जी, अजित सागर जी, विनम्र सागर जी, विराट सागर जी, चिन्मय सागर जी, सुविधा सागर जी, दर्शन सागर जी, प्रसन्न सागर जी, विशेष आशीर्वाद शशिभूषण माता जी, ज्ञानमती माता जी, सुपार्श्वती माता जी, अनेक गुरुओं का आशीर्वाद मिला। उनके गुरु ने कहा था, प्रत्येक मुनि जिसने पीछी का मंडल धारण किया है, चाहे वह किसी भी पंथ का हो,
सभी की आहारचर्या में आपको अग्रणी रहना है। पापा ने ऐसा ही अनुसरण किया। साथ ही सभी मुनि संघ के साथ बाहर से आने वाले उनके गृहस्थ जीवन के माता पिता, ब्रह्मचारी, अनेक भक्तों का भोजन हमारे घर पर होता था। वे सभी लोग जहाँ भी मिलते हैं हमेशा याद करते हैं। सन 1969 में ललिता बहन का विवाह पदमचंद पाटनी से संपन्न हुआ। 27 नवंबर 1972 में पापा की शादी केवल चंद जी की पुत्री मेरी मम्मी राजकुमारी पाटोदी के साथ रीड में हुई। दोनों ने मिलकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाना शुरू किया। तीनों भाई बहनों और पूरे परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रखा। शादी के बाद पापा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। पापा अपने ससुराल पक्ष में भी सबका मन मोह लेते थे। ससुराल के सभी कार्य उनके ही द्वारा संपन्न किए जाते थे। पापा और मम्मी दोनों ने मिलकर सुभाष चाचा का विवाह निर्मला देवी के साथ कराया और फिर आभा बुआ का विवाह नरेंद्र सोनी के साथ बहुत धूमधाम से कराया। इसी बीच जीवन संघर्ष शुरू हो गया था। पहली बेटी सारिका ने 2 वर्ष में ही दम तोड़ दिया। मेरा दूसरा भाई बाऊजी 8 वर्ष तक जिया, जिसमें से 4 वर्ष बाद उनकी आंखें चली गई। बाऊजी से सभी बहुत प्यार करते थे। उनके इलाज में पापा ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन शायद हमारी किस्मत में उनका साथ नहीं था। इसी बीच मैं और मेरा भाई विशाल ने उन्हें बच्चों का सुख प्रदान किया। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, लेकिन कुछ समय बाद 5वीं संतान मोनिका दिन में 6 लिए पैदा हुई। रात दिन उसकी सेवा में लगे रहे। जहाँ भी इलाज संभव था वहाँ उसे लेके गए, लेकिन भगवान ने 8 वर्ष बाद उसे भी अपने पास बुला लिया। माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना भी संभव नहीं है। इतना होने के बाद भी उनका धैर्य, सहनशीलता, धार्मिक आस्था और हंसमुख जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस समय उन्होंने बहुत त्याग करा जो जीवन भर प्रेरणास्पद है। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पापा के चाचा चाची मैना और मिठू जी वहाड़िया का स्वर्गवास हो गया। दोनों अपने छोटे छोटे 3 बच्चों सुनील, जितेंद्र और सीमा को छोड़कर दुनिया से चले गए। तीनों बच्चों को उनके माता पिता की कमी महसूस ना हो, इसलिए मम्मी पापा ने आगे बढ़कर तीनों बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उन्हें माता पिता से बढ़कर प्यार दिया। उनकी पढ़ाई, रहन सहन, उनके भविष्य को संवारने का कार्य बड़े प्रेम पूर्वक निभाया। तीनों का विवाह बड़ी धूमधाम से रचाया। सुनील चाचा का विवाह संतोष चाची के साथ सांभर में कराया। जितेंद्र चाचा का कविता चाची के साथ विवाह कानपुर में संपन्न हुआ। सीमा बुआ का विवाह संजय राव के साथ धार में हुआ। तीनों ने मेरे पापा मम्मी को माता पिता से बढ़कर समझा, सम्मान दिया व प्यार किया। रिश्तों को तोड़ने का कोई तराजू नहीं होता, सिर्फ परवाह ही बताती है लगाव कितना गहरा था। ऐसे ही सभी रिश्तों को निभाते हुए हम सभी का जीवन आनंद पूर्वक चल रहा है। 10 अक्टूबर 1993 में मेरे दादा कैलाश चंद जी का स्वर्गवास हो गया। उस समय पापा 45 साल के थे। पापा के ऊपर घर, व्यवसाय और समाज की सभी जिम्मेदारियां आ गई। सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मेरे विवाह के लिए लड़के देख रहे थे। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे और कहते थे मेरी पन्ना के लिए मुझे हीरे जैसा ही लड़का चाहिए। उनकी तलाश आशीष जी सोनी तक आकर पूर्ण हुई। 2002 में मेरा विवाह केकड़ी में संपन्न हुआ। 2003 में विशाल भैया का विवाह चित्रा के साथ हुआ। अब जीवन में सारी खुशियां मिल गई थी, जब तक 2004 में छोटे भाई का असाध्य बीमारी के कारण देहांत हो गया। यह क्षति उनके लिए बहुत दुखदायी रही। उस समय उनके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी, उनके शादी, भविष्य को संवारने का कार्य भी पापा ने बड़े प्यार और ममता से किया। अक्षय भैया का विवाह एकता भाभी से और अंकित का विवाह सपना से हुआ। इन सभी संघर्षों के बीच में भी उन्होंने अपने सामाजिक और धार्मिक क्रियाओं में बराबर योगदान दिया।
पापा एक धार्मिक, सही गुण, मिलनसार एवं मुनिभक्त व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में श्री नसिया जी में प्रातःकालीन होने वाले अभिषेक, पूजा पाठ आदि में पूरा सहयोग करते थे। साधु संतों के आगमन पर आहार विहार व्यवस्थाओं में अग्रणी भूमिका निर्वहन करते थे। नसिया में जितने भी साधुओं का चतुर्मास हुआ, सभी का चौका 4 महीने हमारे ही घर पर लगाया गया। पापा अपने बेटे बहू, बेटी दामाद, पोते पोतियों, नाते नाती के साथ बहुत खुश रहते थे। सभी की इच्छाओं का पूरा ध्यान रखते थे। पापा ने पूरे परिवार को कई यात्राएं कराई हैं। समेश शिखर जी, श्रवण बेलगोला जी, बुंदेलखंड और गिरनार जी आदि। 2018 में कुछ ब्रेन इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद वे पुनः स्वस्थ हो गए। जीवन फिर से अच्छे से चल रहा था, लेकिन 2019 में फिर से उन्हें गले में कैंसर हो गया और रेडियो और कीमोथेरेपीज के बाद पापा पुनः स्वस्थ हो गए। डॉक्टर भी आश्चर्य करते थे। उनका विल पावर बहुत अच्छा था। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ। लेकिन 2021 में पुनः लंग कैंसर हो गया। फिर भी वे घबराए नहीं। मेरे चारों भाई तन मन धन से उनकी सेवा करते रहे। उन्होंने मिसाल कायम कर दी अपने पापा की सेवा करने में। चंद शब्द मेरे भाई और भाभियों के लिए। कौन कहता है जिंदगी में खुशहाली नहीं होती, मौसम में बहार और फिजाओं में हरियाली नहीं होती। जो करते हैं माता पिता की दिल से सेवा, उनकी किस्मत कभी खाली नहीं होती। इस समय सबसे ज्यादा धैर्य मेरी मम्मी ने रखा। पापा का बहुत ध्यान रखा। पापा को धर्म राह पर चलने में पूर्ण सहयोग करा। रात दिन उनकी सभी कार्यों में साथ दिया और उन्हें सभी प्रकार के त्याग कराते हुए पूजा पाठ, स्तुति, भक्तामर स्तोत्र का जाप सभी कुछ घर पर ही कराया। मेरी माँ एक साक्षात रूप है निस्वार्थ भाव का। इस रूप में समर्पण है, प्रेम है, त्याग है, सहनशीलता है और दया है। मेरी माँ को मेरा प्यार भरा नमन। अपने जीवन काल में उन्होंने कितने ही गरीब बच्चों का विवाह कराया, बहुत लोगों की बीमारी का इलाज कराया। लुहाड़िया परिवार के आधार स्तंभ थे पापा। लुहाड़िया परिवार में जिसे जरूरत होती वहाँ सहयोग दिया, बहुत दान पुण्य करा। पापा कहते थे, अपनों को तो सब लगाते हैं, किसी गैर को गले लगाकर तो देखो, अपार सुख अनुभव होगा। किसी गरीब की निस्वार्थ भाव से सेवा करके तो देखो। इसी का प्रभाव था कि इतनी बीमारियों के बाद भी वे कभी घबराए नहीं, हताश नहीं हुए। चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहती थी। वे अपने विल पावर से पुनः स्वस्थ रहते थे। उनका फेवरेट टाइम पास था ताश, जो बीमार होने के बाद दिन भर मम्मी और बच्चों के साथ खेला करते। पूरा लुहाड़िया परिवार उनके इस कठिन दौर में एकजुट खड़ा रहा। सभी के प्यार और साथ से पापा इस जंग को जीत रहे थे। कहते हैं ना, जहाँ रिश्तों के कई रूप होते हैं, छोटे बड़ों के साए में जीते हैं। जहाँ परंपराएं मुस्कुराती हैं और संस्कार खिलखिलाते हैं। जहाँ अपनापन सबकी रगों में बहता है, जहाँ अपनापन सबकी रगों में बहता है और खुद से पहले दूसरों का ख्याल होता है। जहाँ सदा खुशियों के समंदर बहते हैं, जहाँ सदा खुशियों के समंदर बहते हैं और हर कोई एक दूसरे के दुख में रोता है। वह और कुछ नहीं, हमारे लुहाड़िया परिवार जैसा एक संयुक्त परिवार होता है। हमारे लुहाड़िया परिवार जैसा एक संयुक्त परिवार होता है। 18 जुलाई 2022 तक उनके स्वास्थ्य में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे, लेकिन अचानक श्वास में समस्या आने के कारण यह ज्ञात हो गया था कि अब उनका अंतिम समय निकट है। तब 2 दिन चारों प्रकार के आहार विहार त्याग के साथ और नमोकार मंत्र के साथ 20 जुलाई 2022 में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उससे पहले महाराज श्री संबुद्ध सागर जी ने उन्हें संबोधन दिया और अंत समय में पूरे परिवार के सामने ओम नमः सिद्धेभ्य के साथ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। यह मृत्यु का महोत्सव ही था। मृत्यु एक महोत्सव है। इस तथ्य को वही समझ पाता है जिसने अपने संपूर्ण जीवन में त्याग, सेवा, आदर्श, सच्चाई और सच्चिंतन को अपनाया हो, जिसने जीवन पर्यंत सत्य का साथ दिया, जीवन में उसी को उतारा तथा ईश्वर रूपी महासत्य का चिंतन मनन एवं व्यवहार को रमाया हो। वही ऐसे आदर्श मृत्यु महोत्सव को प्राप्त कर सकता है।